अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करके एस्टर बनाती है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है अल्कोहल, ये बन गया एस्टर। सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। बच्चों, ईथर अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर ईथर बनता है। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 11, उसका चैप्टर 11.1 अल्कोहल। इस चैप्टर की वीडियो संख्या 3। बच्चों, इस वीडियो में हम अल्कोहलों के सामान्य गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि ये चैप्टर आपके नीट, जेईई और बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए हेडिंग बना लेंगे बच्चों, अल्कोहलों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। बच्चों, किसी भी यौगिक के गुणधर्म को जब हम पढ़ते हैं तो दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। तो हेडिंग बनाएंगे अब भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन 1 से कार्बन 12 तक के अल्कोहल रंगहीन विशेष गंध वाले द्रव होते हैं, जो जल में और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होते हैं और उच्च सदस्य मोम के जैसे ठोस और सफ़ेद रंग के होते हैं। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ अल्कोहलों के क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। देखिए बच्चों, CH3OH, इसका नाम क्या है? मैथिल अल्कोहल। का क्वथनांक होता है बच्चों, BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक होता है 64 डिग्री सेल्सियस। एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक होता है बच्चों 78 डिग्री सेल्सियस। प्रोपिल अल्कोहल C3H7OH का क्वथनांक होता है बच्चों 97 डिग्री सेल्सियस। और ब्यूटिल अल्कोहल यानी कि C4H9OH का क्वथनांक होता है बच्चों 118 डिग्री सेल्सियस। अणुभार में वृद्धि के साथ साथ अल्कोहलों के क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। मैथिल अल्कोहल का क्वथनांक होता है 64 डिग्री सेल्सियस, एथिल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। प्रोपिल अल्कोहल C3H7OH का N है नॉर्मल 97 डिग्री सेल्सियस, और ब्यूटिल अल्कोहल C4H9OH का होता है 118 डिग्री सेल्सियस। समावयवी अल्कोहलों में, ध्यान से सुनिए बच्चों, समावयवी अल्कोहलों में प्राथमिक अल्कोहल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। देखिए जो ये है आपका प्राथमिक ब्यूटिल अल्कोहल, इसका क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस। यह है आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। डिग्री अल्कोहल, इसका क्वथनांक होता है 108 डिग्री सेल्सियस। और यह है आपका टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, यह है आपका 3rd डिग्री अल्कोहल यानी कि टर्शियरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, इसका क्वथनांक होता है 83 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, इन सभी तीनों अल्कोहलों का सूत्र है C4H9OH। C4H9OH के 3 समावयवी अल्कोहल हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनमें से जो प्राथमिक या सीधी चैन वाला अल्कोहल है बच्चों, उसी का क्वथनांक सबसे अधिक है। देखिए यह है N ब्यूटिल अल्कोहल, यह है 1st डिग्री अल्कोहल, इसका क्वथनांक है 118 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा। उसके बाद यह है आइसोब्यूटिल, जो कि द्वितीयक अल्कोहल है, 2nd डिग्री अल्कोहल है, इसका क्वथनांक 108 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा है बच्चों टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, जिसका क्वथनांक मात्र 83 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं, जैसे जैसे ब्रांचों की संख्या बढ़ती जा रही है बच्चों, समावयवी अणुसूत्र में क्वथनांक कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अणु में ब्रांच बढ़ती हैं, अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल घटता जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो गोला होता है बच्चों, उसी का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होता है, वो आसानी से वाष्पित हो जाएंगे।
जैसे जैसे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल घटता जा रहा है ब्रांच बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। प्राथमिक, उससे कम द्वितीयक, उससे कम तृतीयक एल्कोहल का क्वथनांक होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कोहलों के मुख्य रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, सोडियम से क्रिया। सोडियम के साथ क्रिया करके एल्कोहल सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए, जैसे कि हम लेते हैं बच्चों ROH, इसकी रिएक्शन जब Na के साथ कराई जाती है तो इसके 2 अणु, इसके 2 परमाणु और बनेगा आपका RONA प्लस H2। इसका नाम है एल्कोहल और यह है सोडियम एल्कोक्साइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। यदि हम एथिल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। 2 अणु लेने पड़ेंगे इसके एथिल अल्कोहल के, इसके साथ 2 परमाणु सोडियम रिएक्ट करेगा और बना देगा C2H5ONA, 2 इसके प्लस H2। इसका नाम है बच्चों एथिल अल्कोहल, ये सोडियम है और ये है आपका सोडियम एथोक्साइड। बच्चों, ये रिएक्शन एल्कोहल में अम्लीय हाइड्रोजन, ये रिएक्शन एल्कोहल में अम्लीय हाइड्रोजन की उपस्थिति की पुष्टि करती है। अम्लीय हाइड्रोजन का मतलब होता है बच्चों, या एक्टिव हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, जो किसी दूसरे परमाणु के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाती है। नंबर 2, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करके एस्टर बनाती है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए रिएक्शन RCOOH, यह है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल। हम जानते हैं जिसमें COH ग्रुप पाया जाता है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। इसके साथ एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं बच्चों HOR-। ये R और R- 2 एल्किल समूह हैं बच्चों, जो समान भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इतना ग्रुप इसमें से ब्रेकअप होगा और H2O के रूप में निकल जाएगा और बनेगा, देखिए आगे RCOOR- प्लस H2O। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है एल्कोहल, ये बन गया एस्टर। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। CH3COOH प्लस HOC2H5। बच्चों, ये C2H5OH है, केवल हमने पलट के लिख दिया इसको। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, सेम वही चीज़, यहाँ से H और यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा। देखिए क्या बनेगा, बन जाएगा आपका CH3COOC2H5 प्लस H2O। इसका नाम है एसिटिक एसिड, ये है एथिल अल्कोहल और ये है एथिल एसीटेट, जो कि एक एस्टर होता है। इसके बाद नंबर 4, PCl5 से क्रिया। एल्कोहल PCl5 के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाती हैं। देखिए RCl, ये OH ग्रुप बच्चों Cl ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और बनेगा आपका POCl3। यहाँ पर भी OH ग्रुप वाला यौगिक PCl5 के साथ रिएक्ट करता है, उसमें POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड बाई प्रोडक्ट के रूप में अवश्य बनेगा प्लस HCl। इसका नाम एल्कोहल, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड और HCl। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम C2H5OH की रिएक्शन एथिल अल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं बच्चों हम PCl5 के साथ, तो देखिए क्या बनेगा। तो आपका बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन भी कह सकते हैं, फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, यह है फॉस्फोरिल क्लोराइड। अब देखते हैं नंबर 4, PCl3 से क्रिया, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड से क्रिया। एल्कोहल
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाती है। देखिए रिएक्शन, ROH प्लस PCl3। बच्चों जब इसके साथ गर्म किया जाता है तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे अल्कोहल के, तो बनेंगे आपके 3RCl प्लस H3PO3। यह है बच्चों आपका अल्कोहल, यह है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हो गया आपका एल्किल क्लोराइड और यह है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि हम कराते हैं बच्चों एथिल अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ, तो 3 अणु एथिल अल्कोहल के लेंगे, तो बनेगा आपका 3C2H5Cl प्लस H3PO3। इसका नाम एथिल अल्कोहल और इसका नाम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। यह है एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन भी कह सकते हैं। यह है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, हिंदी में ऐसे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट है बच्चों सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया। अल्कोहल सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड देती हैं। देखिए रिएक्शन, ROH इसके साथ जब SOCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका RCl प्लस SO2 प्लस HCl। एक उदाहरण देख लेते हैं। ये अल्कोहल है, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड और ये है आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, C2H5OH को जब सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाएगा तो बनेगा बच्चों आपका एथिल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। ये आपका एथिल अल्कोहल, ये है सल्फ्यूरिल क्लोराइड और ये है आपका एथिल क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट, 6वां पॉइंट, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एस्टर बनाती हैं। इस अभिक्रिया को एसिलीकरण कहते हैं या एसिटिलीकरण भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस अभिक्रिया को एसिलीकरण या एसिटिलीकरण कहते हैं। देखिए रिएक्शन, ROH जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है बच्चों एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ, जब एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है CH3COOR प्लस HCl। यहाँ से ब्रेकअप होता है इतना और इधर से। ये है आपका अल्कोहल, ये है एसिटिल क्लोराइड, ये है एल्किल एसीटेट, जो आपका एक एस्टर, ठीक है। ये एस्टर है, ये एल्किल ग्रुप के आधार पर इसका नाम हो जाएगा। यदि हम एथिल अल्कोहल लेते हैं तो एथिल एसीटेट बन जाएगा। यदि हम मैथिल अल्कोहल लेते हैं तो बच्चों ये बन जाएगा मैथिल एसीटेट, जो कि एस्टर है। इसके बाद नेक्स्ट 7वां पॉइंट, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। अल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर एस्टर बनाते हैं। देखिए रिएक्शन, ROH प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड होता है बच्चों CH3CO का होल ट्वाइस O। एक्चुअल स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं, ये ऐसे होती है बच्चों CH3CO CH3CO। O के द्वारा ये दोनों O के द्वारा दोनों एसिटिल ग्रुप जुड़े होते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे होती है, लेकिन हम क्या करते हैं CH3 का होल ट्वाइस O लिख देते हैं। रिएक्शन होगी, देखिए गर्म करने पर बनेगा आपका CH3COOR प्लस CH3COOH। ये है अल्कोहल, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड और ये है आपका एल्किल एसीटेट, जो कि एक एस्टर है, और ये है एसिटिक अम्ल। एग्जाम्पल देख लेते हैं एथिल अल्कोहल को लेके, तो ये बनेगा देखिए C2H5OH प्लस
CH3CO का होल ट्वाइस O, इसको गर्म किया जाएगा तो बनेगा बच्चों CH3COO C2H5 प्लस CH3COOH। इसका नाम है एथिल अल्कोहल। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड और ये है बच्चों एथिल एसीटेट और ये है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट 8वां पॉइंट, विलियमसन संश्लेषण। लीजिए बच्चों, जैसे ही अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो आपका बन जाता है सोडियम एल्कोक्साइड, जैसा कि हमने आपको पहले गुण में पहली रिएक्शन में बताया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड ही लेना है। लिखेंगे इसमें सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। देखिए RONA प्लस X R डैश X, यानी कि यहाँ से इतना पोर्शन निकल जाएगा बच्चों, देखिए ठीक है। तो बनेगा आपका ROR डैश प्लस NaX। ये है सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि अल्कोहल का सोडियम साल्ट। ये है एल्किल हैलाइड और ये आगे वाला है बच्चों ईथर। इसका नाम ऐसे होगा एल्कोक्सी एल्केन, लेकिन ईथर कहते हैं इसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है C2H5ONA प्लस BrC2H5। बच्चों ये C2H5Br है। C2H5Br एथिल ब्रोमाइड है, जिसको हमने उल्टा करके लिख दिया है, Br को पहले लिख दिया है केवल। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से इतना पोर्शन इसका निकल जाएगा और बाकी जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा C2H5O C2H5 प्लस NaBr। इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड और ये है एथिल ब्रोमाइड और ये है डाई एथिल ईथर। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों 9वां पॉइंट, ऑक्सीकरण। अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण पर पहले एल्डिहाइड बनता है, जो आगे ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। देखिए रिएक्शन RCH2OH, इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा बच्चों किसके द्वारा, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। इसकी जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं K2Cr2O7। तो ये बनता है, यहाँ से H2 निकल जाएगा RCHO माइनस H2 निकल जाएगा बच्चों इसमें से। इसका यदि फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाता है आगे तो बन जाता है RCOOH। ये है अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड और ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये तो बच्चों प्राथमिक अल्कोहल है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीकरण किया जाता है तो कीटोन बनता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में जब विभेद करेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, इसमें आपको ज़्यादा नहीं बताते हैं, ठीक है। द्वितीयक जो होगा वो कीटोन दे देगा। तो हो गया एल्डिहाइड और आखिर में बन जाता है ऑक्सीकरण पर उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। यदि हम लेते हैं एथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल होगा CH3 यानी कि C2H5, उसी को हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। देखिए कार्बन के 2, C2, H के 3 और 2 5, C2H5 ही है अभी भी। इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा Na2Cr2O7 और H2SO4 के द्वारा। अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाएगा तो बनेगा बच्चों CH3CHO एसिटेल्डिहाइड प्लस H2O निकल जाएगा। इसका नाम है एथिल अल्कोहल और ये है एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन आगे ऑक्सीकरण किया जाएगा बच्चों तो ये बना देता है अम्ल।
इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा आगे इसी के द्वारा, तो ये बन जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों नंबर 10 निर्जलीकरण। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण दो तरह से होता है बच्चों, एक सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, एक एल्यूमिना के द्वारा। तो पहले हम देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। नंबर 1, अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर एल्कीन बनती हैं। देखिए रिएक्शन, इसमें हम आपको सीधे ही एथिल अल्कोहल का उदाहरण लेकर बताते हैं, ठीक है। तो देखिए C2H5OH, इसको गर्म किया जाएगा बच्चों सांद्र, C1C का मतलब कंसंट्रेटेड, ठीक है। C1C का मतलब है बच्चों कंसंट्रेटेड, C1C की फुल फॉर्म होती है कंसंट्रेटेड, जिसकी हिंदी होती है सांद्र। तो सांद्र H2SO4 के साथ इसको गर्म करेंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनेगा बच्चों आपका C2H4 प्लस H2O, इसमें से जल निकल जाएगा, इसका नाम है एथिलीन। इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी एथिलीन की बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यह एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका नाम आपको पता है एथिल अल्कोहल। परंतु अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ईथर बनता है। देखिए यही एथिल अल्कोहल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। देखिए C2H5OH प्लस HOC2H5, दो अणु एथिल अल्कोहल के C2H5OH, ये भी C2H5OH है, केवल हमने उल्टा लिख लिया है इसको OH ग्रुप को शुरू में। तो लेंगे यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 गर्म करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनेगा बच्चों यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु निकल जाएगा, तो बनेगा देखिए आपका C2H5OC2H5 प्लस H2O, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, ये भी एथिल अल्कोहल, और ये है डाई एथिल ईथर। इसके बाद निर्जलीकरण में ही बच्चों दूसरा पॉइंट बनाएंगे नंबर 2, एथिल अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर ईथर बनता है। देखिए C2H5OH प्लस HOC2H5, यहाँ पर लेंगे बच्चों एल्यूमिना Al2O3, ये होता है एल्यूमिना, इसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस, तो बनता यहाँ से इतना मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से H2 के रूप में, तो बन जाएगा आपका C2H5OC2H5 प्लस H2O। ये है बच्चों दोनों एथिल अल्कोहल, ये है डाई एथिल ईथर। इसके बाद लिखेंगे परंतु अल्कोहल की वाष्प को 350 डिग्री सेल्सियस पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर एल्कीन बनती है। देखिए ये है एथिल अल्कोहल और ये है आपकी एथिलीन, जो कि एक एल्कीन है। एल्कीन का मतलब द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक। तो बच्चों यही है अल्कोहल के मुख्य गुण, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसके साथ साथ नीट और जेईई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ ये सभी रासायनिक गुण आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स दें। यदि समझ नहीं आया है कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लें, हम आपको फिर से बता देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।